परमात्मा का अंश है, तो हम का क्या है? अंश। और परमात्मा क्या है? अंशी। हरिद्वार जाओ, कटोरी में गंगा जल ले आओ, तो वो क्या है? अंश। और गंगा जी क्या है? बोलो पंडित जी, गंगा जी क्या है? अंशी। गंगा जल कटोरी में ले आए तो वो क्या है? अंश। और गंगा जी क्या है? अंशी। अच्छा, अब गंगा जल कटोरी में लाए, दरवाजे के पास रख दिया, किवाड़ खोलने लगे, उधर से 12 भगवान आए, स्वर आ गई और गंगा जल में मुख लगा दिया। बोलो वो गंगा जल चढ़ने लायक है? नहीं चढ़ेगा, जबकि गंगा जल है, लेकिन दूषित हुआ क्यों? क्योंकि वो अंश है। और उसी अंशी में, जिसको हम गंगा कहते हैं, उसमें तो नाना प्रकार के सूअर, भैंसे, गाय मर जाती, लेकिन क्या वो दूषित होता है? नहीं होता। इसी प्रकार ये मनुष्य में दोष होते हैं, परमात्मा में दोष नहीं होते। तभी तो लिखा है भाई, दोष भगवान में नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिति नाई। समर्थ दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिति नाई। अंशी। कौन है? अंशी। और उसको दोष नहीं लगते। जैसे उदाहरण में दे दिया गया स्वामी जी ने कि रवि माने सूर्य भगवान, पावक माने अग्नि, सुरसरी माने गंगा जी। जैसे गंगा जी देवताओं में और सूर्य में, अग्नि में दोष। आप अग्नि में हवन भी करते हो कि नहीं? और अग्नि में लाश भी जलाते हो, लेकिन क्या अग्नि दूषित होती है भाई? बोलो। अग्नि में हवन भी किया जाता है और अग्नि में चिता भी जलती है, लेकिन अग्नि में दोष नहीं होगा। उसी प्रकार गंगा जी में दूध की धार भी डाली जाती है और उसी में मुर्दा भी लाभ किया जाता है। सूर्य भगवान की किरण मंदिर के ऊपर मूर्ति पे भी पड़ती है भैया, और गंदगी पे भी पड़ती है, लेकिन क्या वो दोषी हो सकते हैं? वो समर्थवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भागवत जी में लिखा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, ईश्वर तो समर्थ है, वो दोषी नहीं हो सकता। इसी प्रकार कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मन लगा करके देखो, थोड़ा कड़वी दवा है ये दवा कड़वी है। मिलेगा, नाचने को भी मिलेगा, सब कुछ करने को मिलेगा, लेकिन जब टाइम आएगा। ये गोविंद की कथा है, रसमयी कथा। अभी तो अध्यात्म की कथा चल रही है। ये है जो रसगुल्ले वाली कथा है, ये दशम स्कंद से आती है। चौथे दिन रात्रि बेला से आपको बढ़िया बढ़िया नाच कूद की कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी तो कम से कम ये आध्यात्मिक ज्ञान रखो अपने अंदर, तो ध्यान से सुने। मानो जंगल के वासी ये कहना चाहते हैं कि हे वेदव्यास भगवान, जिसको आप पुत्र मानते हो वो तो सर्वभूत हृदय है, सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। हे मुनि, जिसको आप अपना पुत्र मानते हो वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो जगत का पिता है, सर्वभूत हृदय है।
सुखदेव भगवान, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब कहते हैं कि वेद व्यास भगवान वापस आ गए, एक एक करके 17 पुराणों का निर्माण किया। कितने पुराणों का निर्माण किया? 17। लेकिन मन में शांति नहीं। 4 वेदों का निर्माण किया, उसके बाद 17 पुराणों का निर्माण किया, उपनिषद बनाए, शास्त्र बनाए, मीमांसा बनाए, लेकिन शांति नहीं मिली। एक चीज बताओ, खूब परिश्रम करो जयराम भैया, मकान बनाओ और आनंद ना आवे अपने मन में तो सब मेहनत बेकार लगत, ये कुछ नहीं किया। और अगर टिप टाप बढ़िया बन गया, स्वयं को आनंद आ गया, तो जान लो सबको अच्छा लगेगा। तो अब समझने की बात यह है कि वेद व्यास भगवान ने सब रचना किया, लेकिन शांति न मिली और बुढ़ापा भी आ गया। तो चिंता में बैठे थे, तभी नारद बाबा का आगमन हुआ। श्रीमन